जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। आज का हमारा टॉपिक है उंगलियां, फिंगर्स। ठीक है। फर्स्ट वन हमारी होती है जुपिटर की उंगली, जिसे हम गुरु की उंगली कहते हैं। सेकेंड हमारी होती है सैटर्न की, जिसे हम शनि भी बोलते हैं। थर्ड हमारी होती है सन की, सूर्य की। और फोर्थ हमारी है मरकरी, बुध की। ये चारों उंगलियां हमें हमारे बारे में बताती हैं। अगर ये इसकी वैसे लेंथ नापी जाती है शनि की उंगली के साथ। यहां से देखेंगे ये जो साथ में चाहे जुपिटर की है चाहे सन की, वो कितनी लंबी और कितनी छोटी है। अगर शनि की उंगली की जितनी जुपिटर की उंगली होती है तो वो अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, वो लंबी है। और जो नॉर्मल होती है वो जस्ट इसके यहां तक की स्पोर का हाफ हिस्से तक होती है, जैसे आप मेरी फिंगर देख रहे हैं। ये हो जाती है लंबी, सामान्य है, नॉर्मल है। और अगर ये फिंगर यहां तक आती है स्पोर तक, तो ये उंगली हो जाती है छोटी। और अगर इससे भी छोटी आ जाती है तो ये बहुत छोटी हो जाती है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अधिक उंगली बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो लोग, कोई सी भी होगी, चाहे ये होगी चाहे ये होगी ये होगी, वो बंदा बहुत स्वार्थी होगा, मतलबी होगा। और जो सामान्य होगी, मतलब लंबी है, उसकी लेंथ ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल होगा बंदा। उसको मतलब उसकी इच्छा अच्छी होगी, मतलब सोच उसकी अच्छी होगी, दूर तक उसकी सोच होगी, समय का पाबंद होगा वो। और ऐसा व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत सोच समझ के चलने वाला होता है। जो छोटी होती है फिंगर, वो लोग बहुत रूखे होते हैं, बेसब्रे होते हैं, उन्हें इमीडिएटली उनको रिजल्ट चाहिए अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो। और जो ज्यादा छोटा हो जाए उनमें ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है, और वो बिना बात के बोलते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जुपिटर की उंगली के बारे में। जुपिटर की उंगली बताती है हमें आगे बढ़ना, हम परिवार को कितनी अहमियत देते हैं, अपने कैरियर पे कितना फोकस लगा के रखते हैं, और हम में आत्मविश्वास कितना है। ठीक। फिर जो सामान्य उंगली है, मींस नॉर्मल, जो लंबी है, वो उंगली क्या होता है, उनमें क्या होता है, जीवन की और बहुत अच्छी सोच होती है उनकी। और जो मैंने भी आपको विशेषताएं बताई हैं, वो सब बहुत अच्छे लेवल पे रहती हैं, कि मतलब आगे रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी कैरियर पे फोकस बना के चलते हैं। और यही चीज अगर बहुत लंबी हो जाएगी फिंगर, तो क्या होगा, बंदा थोड़ा सा खुंदकी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति मतलब सब पे शासन करना चाहता है, अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, अगर ये अधिक लंबी हो जाती है। और ये उंगली अगर छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, बंदा अपनी जिम्मेवारी से कतराएगा, वो किसी तरह की जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहेगा। और जितनी मैंने विशेषता इंपॉर्टेंस बताई थी, वो सब कम हो जाएंगी। मतलब वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं करेगा, ना उसे आगे बढ़ने की सोच है, ना वो उसको फैमिली से लेना देना है। ये उंगली हमें ये चीज सिखाती है। सेकंड आ जाती है हमारी सैटर्न की फिंगर। सैटर्न की फिंगर बताती है हमें कि संतुलित बनाती है हमें। इसकी जो लेंथ है वो हमें बताती है वो संतुलित है कि नहीं है बंदा। और जिम्मेवारी की भावनाएं विकास की ओर संकेत करती है। और बंदा कितना उदासीन रहना पसंद करता है, कितना लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, कि हमें सैटर्न की फिंगर से पता चलता है। ठीक है। और अगर ये उंगली सामान्य है, मींस इसकी लेंथ बढ़िया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ना ज्यादा लंबी है ना छोटी है, मतलब ठीक है इसकी लेंथ, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसकी भावनाएं, मन, सम्मान संतुलित होता है। मतलब वो अकेला रहना नहीं चाहता, सब कुछ उसका सामान्य होता है। मतलब उसकी जिम्मेवारी की जो है, उसको पूरी अपनी जिम्मेवारी उठाएगा, ना उसकी सोचोगी कि मुझे अकेले रहना है, कटेगा नहीं लोगों के साथ, उदास नहीं होगा। और यही चीज अगर लंबी हो जाती है तो वो कटता है लोगों के साथ, विशेषताएं थोड़ी सी अधिक हो जाती हैं। ठीक है। और यही अगर मतलब छोटी हो जाती है तो ये व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर सैटर्न की उंगली बहुत छोटी है तो उस बंदे पे हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये विश्वास के लायक नहीं है।
और वो बंदा अपनी बातों पे टिकता भी नहीं है। मतलब आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कहेगा और परसों कुछ और कहेगा। ठीक है, अगर ये उंगली बिल्कुल सही है, इसकी लंबाई, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा डिसिप्लिन में रहेगा और उसकी सोच बहुत अच्छी होगी और मतलब इंटेलिजेंट होगा वो बंदा। मेन ये फिंगर हमें मैथ्स भी बताती है कि किसी इंसान का मैथ्स कैसा होगा। अगर ये फिंगर अच्छी लंबी है तो इंसान का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी होगी, और बाकी चीज हम इसके माउंट से बताते हैं। ठीक है, अगर ये उंगली बहुत ज्यादा अधिक लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आलोचना का कारण बनते हैं। मीन्स उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि वो ये मतलब कैरेक्टर वाइज कह लो या वैसे उनके ऊपर आलोचनाएं लग सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है बस आपका। थर्ड फिंगर है हमारी सन की। इसकी भी हम जब लंबाई देखते हैं सैटर्न की फिंगर से ही नहीं देखते हैं कि वो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, सामान्य है, अधिक लंबी है। और इससे हमें बंदे के लिए उसकी योग्यता, उसमें क्वालिटी क्या है उसकी, और वो कितनी उसकी फेमस होगा, नेम फेम मिलेगा बाहरी दुनिया से, वो हमें ये सन की फिंगर बताती है। ठीक है, और इससे गवर्नमेंट जॉब, रॉयल्टी, सोसाइटी में उसका कैसा स्टेटस होगा, ये सब चीजें हमें सन की फिंगर बताती है। ओके, जो सामान्य उंगली है उसमें ये सारी जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, वो जो सब चीजें होती हैं वो सामान्य होती है। ठीक है, इक्वल होती है, कला की प्रशंसा में संतुलित बनाकर रखता है। मतलब इस चीज में सारी चीजें महत्वाकांक्षी है, सक्सेसफुल है और नॉर्मल है। ठीक, और यही अगर लंबी होती है तो बंदा जॉय नेचर का होता है, हंसमुख होता है, आत्मविश्वासी होता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। और अगर ये एक्सेस में लंबी हो जाती है फिंगर, जो हम ये बोले कि हमारे सैटर्न जितनी लंबी हो जाती है, तो वो बंदा थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। ठीक है, और मतलब वो मान के चलता है कि जो नेम फेम है उसका हक है ये सब चीज पाने का। और अगर ये उंगली छोटी हो जाती है, ये उंगली सैटर्न से बहुत छोटी यहां तक आ जाती है, इससे भी नीचे हो जाएगी, तो उसको ना इन सब चीजों के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक, उससे मतलब जो भी काम करेगा उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक नॉर्मल इंसान के साथ। ठीक, तभी उसको नेम फेम मिल पाएगा। फोर्थ फिंगर है हमारी मरकरी की, बुध की। ये हमारी फिंगर बताती है हमें हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारे बोलने की योग्यता कितनी है, और बिजनेस में हम कितना आगे बढ़ेंगे, और हमारा बातचीत करने में हमारा क्या मतलब स्पीच हमारी कितनी अच्छी है। और ये हमारा नर्वस सिस्टम भी बताती है, और ये चाइल्ड बर्थ के लिए भी यही देखी जाती है। ओके, और यही उंगली जब सामान्य है, मींस इसकी हाइट जो हमारी सन फिंगर है उसके 1/4 तक होती है, इससे ऊपर किसी की फिंगर नहीं होती। अगर होती है तो वो अधिक लंबी मानी जाती है। ठीक है, जो अधिक लंबी मानी जाती है वो बंदा बहुत ज्यादा बातूनी होता है। अगर इस पोर से ऊपर तक आ जाए हमारी सन फिंगर से, वो मतलब बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है उसको, और वो अपने ज्ञान पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है उसको। मतलब सारी जिंदगी वो सीखने में ही बिता देता है, कोई भी चीज सीखने में बिता देगा जो अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, अब ये सामान्य है अगर, तो बंदा जिज्ञासु होगा जानने के लिए हर चीज को, उसको नेचर ये होगा कि मेरे को ये भी पता चले, वो भी पता चले, हर चीज मैं सीखूं। और अगर ये उंगली बहुत छोटी है, मतलब ये फिंगर यहाँ तक तकरीबन आ गई है उंगली, तो उसको बोलने में कठिनाई होगी, उसकी स्पीच में गड़बड़ होगी। और सारी चीजें जो मैंने बताई हैं कि व्यापार हो गया, मतलब बिजनेस हो गया, उन सब में उसको रुकावटें आएंगी। ठीक, हो गया ये पॉइंट क्लियर?